जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुसार धवला यासु बस्मिता या बिना बरदंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संकृति सा मांग पातु सरस्वती भगवती निशी दंडकारम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामवीर शाह आप लोगों से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ हमेशा खड़े रहे। जीवन है तो हम हैं तो जीवन है, जीवन है तो सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो धर्म है, धर्म है तो विचार है, विचार है तो विवेक है, विवेक है तो विश्वास है। हम रहे या ना रहे ये सत्य रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे ये भारत रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे सनातन रहनी चाहिए। जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो सत्य सनातन के लोग हैं। मानवता के कल्याण के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। सबों के कल्याण के लिए, मनुष्य का ही कल्याण हम नहीं करते हैं, देवताओं का भी कल्याण करते हैं और साथ साथ जीव जंतु की जितने भी पृथ्वी पर हैं सबका कहीं न कहीं हम लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कल्याण करते रहते हैं। और आज के डेवलपमेंट के समय में भी हम लोग थोड़ा सा बदले हैं, लेकिन हम लोग को नहीं बदलना चाहिए। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना संस्कार, अपनी संगति को हमेशा सत्य के साथ जोड़ के रखना पड़ेगा। संस्कार कुछ जीवन के जन्म से मिलते हैं, कुछ कर्म से मिलते हैं, कुछ धर्म से मिलते हैं, कुछ विचार से मिलते हैं, कुछ विवेक से मिलते हैं, और कुछ जो पूर्व जन्म का जमा किया हुआ उससे मिलता है। परिवार भी आपको उसी प्रकार से मिलता है। आप सभी जानते हैं कि सबका जन्म कहाँ होता है। कोई जन्म बड़े परिवार में लेता है लेकिन उसकी कीर्ति नहीं होती है, बड़े परिवार में होते हुए भी वो सफल नहीं हो पाता है। कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है लेकिन उसकी कीर्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सफल हो जाता है। जीवन में प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। साथ साथ अपना कर्म को जरूर सुचारू रूप से करते रहिए। ये हम लोगों का ही कर्मण्ये राधिका रत्ने माँ फले सुजाचना। हम सबों को कर्म करना चाहिए। कर्म हमारे वश में है, फल हमारे वश में नहीं है। कर्म करते करते जीवन को सफल बना लेना है। जो भी आयु भगवान ने दी है हम सबों को, वो आयु को सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ अंत कर देना है। प्रभु का नाम लेते हुए, उनका काम करते हुए। जो भी काम है सब प्रभु का ही है, हम लोग का कोई काम नहीं। यहाँ पे हम लोग जो भी आए हैं यहाँ पे भगवान के काम करने के लिए आए हैं, जिस रूप में आए। कोई न्यायाधीश के रूप में भगवान का काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यायाधीशों को काम करना चाहिए, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए कि हमको, हमारे ऊपर पब्लिक मनी कितना पैसा खर्च होता है न्यायाधीशों के ऊपर, और हम कितना काम करते हैं। ये सब समझने की बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कोई सरकारी अधिकारी हैं, उनको क्या मिलता है, उनके ऊपर कितना खर्च होती है पब्लिक मनी, और हम क्या करते हैं। ये सोच सबके अंदर कहीं न कहीं होनी चाहिए। आप अन्याय करके चले जाओगे, ठीक है, आपको पद मिला, गरिमा मिली, प्रतिष्ठा मिली, और अगर उसके अनुकूल अगर आप काम नहीं किए पब्लिक के लिए, समाज के लिए, पब्लिक के लिए क्या किया, राम के काम के लिए। राम का काम है सारा के सारा। ये पृथ्वी राम की है, ये सृष्टि राम की है। हम कोई अपने लिए कुछ काम नहीं करते, सब हम राम के लिए काम करते हैं। इसलिए जो भी जिस रूप में भी हो, जहाँ भी हो, आप अगर पैसे लेते हो, उस पैसे का सदुपयोग तभी होगा जब आप उसमें आस्थापूर्वक, न्यायपूर्वक काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि सरकारी अधिकारी लोग काम करना नहीं चाहते। आपके पुण्य जन्म का कर्म था कि आप इस जन्म में अधिकारी बन गए, अगले जन्म आपका क्या होगा, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लीजिए। पाप से बचिए। पद मिलने से पाप मत करना शुरू कर दीजिए। पाप करेंगे तो भोगना पड़ेगा। आप कहीं कुछ भी कर लो, पाप तो भोगना पड़ता है। इसीलिए कोशिश करिए कि अपने कर्म के अनुकूल खूब काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे यहाँ देखते हैं जो अच्छे काम करने वाले होते हैं उन्हें साइड कर दिया जाता है, जो काम नहीं करने वाले होते हैं उन्हें काम दिया जाता है, ताकि काम नहीं हो। सरकार की नीति और रीति बहुत ही गड़बड़ होती है। आप भारत सरकार की कोई भी या राज्य सरकार की कोई भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लो, कहीं भी काम ढंग से नहीं होता है।
कुछ अधिकारी को छोड़ के 90% अधिकारी हमको कामचोर ही दिखते हैं। चाहे न्याय प्रणाली में ही ले लीजिए, कितना पैसा खर्च होती है। एक जज साहब के सामने फाइल आने में कितनी मेहनत होती है, कितना एफर्ट लगता है, और जज साहब एक बात बोल करके उसे डिसमिस कर देते हैं। इसमें ये है ही नहीं। बताइए, आप उस समय ही कह देते तो लोग इतना प्रयास नहीं करता। या तो कुछ केस को आप उसी समय ब्लॉक कर दो कि भाई नहीं आएगा, नहीं चढ़ना चाहिए इस तरह का केस। लोगों को कितना सारा पैसा खर्च हो जाता है, इसके बाद उसे न्याय क्या मिलता है। खास करके जुडिशियल सिस्टम को तो भारत में बहुत ही सुधारने की जरूरत है। हम देखते हैं कि काम चोरी की अति हो गई है। आप हाई कोर्ट को उठा के देख लो, सुप्रीम कोर्ट को उठा के देख लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उठा के देख लो, सिविल कोर्ट के उठा के देख लो। आप ये देखो कि प्रत्येक दिन हमारे कितने केस डिस्पोज हो रहे हैं, कितने फाइल हो रहे हैं। सारी डाटा अपने पास उपलब्ध है। कौन जज कितना काम कर रहे हैं, उन पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो अगर नहीं काम कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण है। उनके ऊपर वो सैलरी लेना तो बंद नहीं कर रहे हैं, या वो जिस बंगला में रहते बंगला तो नहीं छोड़ दिए हैं, या जो भी उनकी सुविधा है, सुविधा तो उन्हें कम नहीं किया गया है। जब सुविधा आपको कम नहीं किया गया तो काम कम क्यों होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम होनी चाहिए। अब व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। आप समाज के लिए काम करने, राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आए हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठो। और भगवान के काम है ये, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष जुडिशियल सिस्टम में हम ये देखे हैं कि डिस्पोज सिस्टम है ही नहीं। आपके पास डिस्पोज परसेंटेज ही नहीं के बराबर है। 1000 केस फाइल होते हैं, डिस्पोज होता है 100 केस प्रत्येक दिन। आप समझ सकते हैं 900 केस तो प्रत्येक दिन पेंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटरिंग करना चाहिए प्रत्येक हाई कोर्ट को, और प्रत्येक हाई कोर्ट को मॉनिटरिंग करना चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं जहाँ जहाँ भी है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहीं ना कहीं सिविल कोर्ट का जुडिक्शन होना चाहिए, उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो सही कर रहे हैं। एक टारगेट फुल वर्क होना चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी की टारगेट होती है कि मैं 5 महीना 6 महीना में एक ब्रिज बना दूंगा, लेकिन हमारे पास जुडिशियल में कोई टारगेट नहीं है कि मैं कितना दिन में न्याय दे दूंगा। आपके पास टारगेट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास भी टारगेट होना चाहिए कि मैं प्रत्येक दिन गपशप करके, खाना खा करके, आप मीठी मीठी बात करके आप निकल जाते हो। आप समझ सकते हो कि जो पब्लिक ने पैसा लगा करके इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, पब्लिक मनी है, मैं पब्लिक के लिए क्या काम कर रहा हूँ। ये सब समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और खास करके मुख्य न्यायाधीश जो भी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, हम देखे हैं कि मैक्सिमम मुख्य न्यायाधीश काम नहीं करना चाहते, काम चोरी करना चाहते। जब आप स्वयं काम, अगर किसी भी टीम के कप्तान को अगर अच्छा काम करता है तभी नीचे वाले अच्छे काम, उनके पास भी एक टारगेट होना चाहिए। हमारे यहाँ एक भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे जज होते हैं उनको केस समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी केस करते रहते हैं। आपको नहीं समझ में आता उस काम को आप मत करो। जो काम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में उसी काम को आप टारगेट लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा करो। और हमारे यहाँ जुडिशियल में पॉलिटिक्स हर जगह से घुसा हुआ रहता है। किसी को जो अच्छे जज है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में अच्छे जज नहीं, कि हाई कोर्ट में अच्छे जज नहीं है, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छे जज नहीं है। सब जगह अच्छे जज हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि उनको लगता है कि हम सीनियर हैं, अगर हम अच्छे से काम नहीं करते तो जूनियर को भी अच्छे से काम नहीं करने देना है, ताकि हमारी लिपापोती ना हो जाए। आप लिपापोती से बचिए, आप भी अच्छे काम करने का प्रयास करिए, और जो जूनियर अच्छा काम करना चाहते उसे और प्रमोट करिए। और हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम में कम से कम अवार्ड सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है। अवार्ड सिस्टम मतलब ये होता है कि आप जितनी भी मंथ में डिस्पोज करते हो, प्रत्येक मंथ में एक लिस्ट निकलना चाहिए कि फलाने जज इस महीने में इतने केस डिस्पोज किए हैं, और उनका सारे के सारे ऑर्डर पब्लिश होने चाहिए। आप ऑर्डर बड़ा लिखाने की क्या जरूरत है, आप छोटा छोटा ऑर्डर लिखाओ ना भाई। आप डिस्पोज करें, एक एक पेज का ऑर्डर लिखाओ ना, अरे 4 लाइन का ऑर्डर लिखाओ ना, हाँ इसको डिस्पोज कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है, अगर आपको केस लॉ भी डालना है तो आप अगर डिस्पोज कर दे, कोई हाई कोर्ट का अगर कोई केस को डिस्पोज आप कर रहे हो, तो किसी की औकात है कि वो उसे ये कहे कि नहीं मानेंगे। ठीक है, उसकी चेन है, चेन अगला चेन में हो सकता है टूट जाए। जब आप जानते हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट में टूट सकता है, तो इतनी लंबी आपको केस लिखाने की क्या जरूरत, इतनी बड़ी ऑर्डर लिखाने की क्या जरूरत। ठीक है, उसको आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, रिलीफ देते हो या नहीं देते हो, बस 2 शब्द में लिखो। दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो वो भी ठीक है।
आप जजमेंट लंबा लिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं पब्लिक की मनी का मिसयूज करते हो। इस मिसयूज को रोको। आज आप पद पे हो, कल पद पे नहीं रहोगे, लेकिन आपकी जीवन हमेशा इसके लिए घुटती रहेगी। जब आपको पद मिला था आपने अच्छे से काम नहीं किया था पब्लिक के लिए। जीवन आपको मिला है सुख सुविधा के लिए, ठीक है, इतनी आपके ऊपर खर्च होती है पब्लिक मनी, आप सभी जानते हो। आप समझ सकते हो कि एक लेबर को अगर हम 500,000 रुपया देते हैं तो उसे किस तरह से काम लेते हैं, और आपके ऊपर हजारों लाखों रुपया मंथ का खर्च होता है, लेकिन आप काम रिजल्ट क्या देते हो। इसीलिए लगता है कि भारत में जुडिशियल, यहाँ पे न्याय सबसे महंगी है, दुनिया के सबसे महंगी न्याय अगर है भारत में ही है। और साथ न्याय के साथ साथ यहाँ स्वास्थ्य सुधार भी बहुत सबसे महंगी अगर देखा जाए तो भारत में ही जो है। आप ये किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल उसी प्रकार की काम करता है। हम सबों को इसके लिए कहीं न कहीं सजग होना पड़ेगा। हम भी जब कोर्ट में घूमते हैं तो देखते हैं काम करने का तरीका बहुत ही, आपके पास केस आने में कितनी मेहनत होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई केस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑलरेडी 10 साल 15 साल केस चले रहते हैं, इसके बाद आपके पास आता है, अब उसमें देखना क्या चाहते हो। ऑलरेडी जजमेंट रहता है, आपको क्या लगता है, अब विद इन मिनट में देखो। पटना हाई कोर्ट की बात करते हैं, हमको एक बहुत अच्छे 3-4 ठो जज अभी तक हम देखें जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं, किए थे। एक चीफ जस्टिस आए थे राजेंद्र मेनन जी पटना हाई कोर्ट में, इन्होंने इतना अच्छा काम किया था। उनको हम देखते थे कि 100 केस मोटा मोटी डिस्पोज करते थे या डिसमिस करते थे, कम से कम ये तो हुआ ना, लाइन में तो नहीं रहेगा। अभी भी एक ठो हाईकोर्ट में बहुत ही अच्छे जज हैं, उनका हम नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छे काम करते हैं। बहुत सारे देखिए 5-6 जज ऐसे जज हैं पटना हाईकोर्ट में जो बहुत अच्छे काम करते हैं। बाकी लोग, हम तो पैसा सबके ऊपर खर्च करते हैं, पब्लिक मनी तो सबके ऊपर खर्च होता है, तो काम फिर क्यों नहीं होती है। काम होनी चाहिए ना। ये चीज़ हमें बहुत कष्ट लगता है कि हम जज को देखते हैं बस मीठी मीठी बात करके टाइम पास कर रहते हैं। हम मोटा मोटी हर एक कोर्ट को विजिट करता हूँ और देखता हूँ तो हमें बहुत कष्ट लगता है, बहुत दुख होती है कि राम के कार्य के लिए आप कहीं न कहीं इस पद पे आए हो, भगवान के कार्य है, पब्लिक का काम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोज करने का प्रयास क्यों नहीं करते हो। अब सुनो, डे टू डे जो है एक, हमको लगता है कम से कम एक जज को तो 300 से 200 से कम केस डिस्पोज करना चाहिए। 200 से 300, आप एक पारी में 100 केस कर सकते हो। 10:30 बजे से कोर्ट खुलती है, कितना घंटा हो गया, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 1:30 बजे तक आप मोटा मोटी 3 घंटा में, 3 घंटा में कितने हुए, 36 18 कितने मिनट हो